नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। कल सर्किल टोडलर्स का उद्घाटन है। उसी अवसर पर आज पत्रकार वार्ता बुलाया गया था और वहाँ के चेयरपर्सन क्या कुछ कह रहे हैं और उनसे कुछ सवालात। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जिसको हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं एंड आई होप पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों ही यहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो दिस इज द इनिशिएटिव व्हाट वी हैव कम अप कि एक अच्छी एजुकेशन और गीता भी इसमें रहे बच्चों के अंदर शुरू से। तो ये जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, इसका भी ज्ञान बच्चों के अंदर रहना चाहिए। तो कंप्लीटली ट्रू इंडियन कल्चर वैल्यूज विद जो भी हमारे प्रीमियम फीचर्स हैं उसके साथ मिला के हम ये देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए टाइम निकाल के यहाँ पे। बेसिकली क्या है कि इस एरिया में देर इज़ नो गुड स्कूल और यहाँ पे अपार्टमेंट्स अभी रिसेंटली बने हुए हैं। पेरेंट्स यंग जनरेशन यहाँ पे आ रही हैं एंड देर इज़ अ नीड ऑफ अ स्कूल। और मोस्टली जो अपार्टमेंट्स हैं वो हाई एंडेड लग्जरी अपार्टमेंट्स या इस तरीके के बन रहे हैं। तो हम ये एक प्रीमियम स्कूल सर्कल ऑफ टॉडलर्स के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। फुली एयर कंडीशन कैंपस, मील फैसिलिटी बच्चों के लिए और बहुत सारी सुविधाएं जो कि पेरेंट्स को रहता है कि अगर दोनों वर्किंग हैं, खाना नहीं पहुंचता टाइम पे या वो सुबह वाला खाना दोपहर को खाते हैं, तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में होगा वेयर दे जस्ट हैव टू ड्रॉप द चिल्ड्रन और बाकी एवरीथिंग जो है वो स्कूल टेक केयर करेगा यहाँ पे। एजुकेशन हमारा सारी जगह जाना जाता है, लेकिन क्या होता है कि अ, विदेशी एजुकेशन जो है वो अगर इंडियन ट्रेडिशंस कल्चर रूट्स के साथ मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर बच्चों के अंदर संस्कार सही आ जाएं माता पिता के लिए, बड़ों के लिए, और अपने जो हमारे जो पुराण है या जो गीता के उपदेश हैं उससे रिलेटेड चीज़ें अगर उनके अंदर आ जाएं तो किसी भी पेरेंट्स को गर्व होगा बच्चों के ऊपर। बच्चा पढ़ लिख के गलत डायरेक्शन में चले जाए तो वो किसी भी पेरेंट को कबूल नहीं होगा। और अगर वो एक अच्छा सिटीजन मिल जाए पढ़ लिख के, उसके अंदर करेक्टर बहुत अच्छा हो, तो वो आई थिंक एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट। करेक्टर अच्छा होगा, काम करने वाला होगा, उस जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन अगर वो डायरेक्शन गलत हो गई तो वो बहुत अच्छा पढ़ लिख के भी इट विल बी ऑफ नो यूज। ये अफोर्डेबल मतलब हमने थोड़ा सा इसको प्रीमियम सेटअप रखा है। तो ये ओनली फॉर मेरी लग्जरियस क्लाइंट्स जो उस तरीके की चीज़ें चाहते हैं उनके हिसाब से बना हुआ है। बाकी तो अफोर्डेबल हमारे पॉलिटिक्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, सो दैट इज फॉर देम। एक सवाल ये है, ये अभी कहा है कि फिनलैंड और सिंगापुर का भी आपने किया है। जी उसको आपने एजुकेशन में इफेक्ट किया होगा कि क्या है ऑब्जर्व किया होगा। जी। तो यहाँ के एजुकेशन और वहाँ के एजुकेशन बेसिक तो डिफरेंस क्या है? जैसे मैं फिनलैंड गया, फिनलैंड में ना एग्ज़ाम्स ही नहीं होते हैं। मतलब आप ये देखो कि वहाँ बच्चा का फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो क्लास 10th का मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम होता है। उससे पहले वो ज़िंदगी में कभी कोई एग्ज़ाम ही नहीं देता है। तो वहाँ पे कल्चर इस तरीके का है कि बच्चे को बस उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ के ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है कि कितना आता है। देयर इज़ नो एग्ज़ाम सिस्टम। सिंगापुर का बेसिकली उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस करके वो काफ़ी कुछ टेक से भी बच्चों को बनाते हैं। और मोस्टली जो उनकी एडवांस सिस्टम्स हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है सिंगापुर में। तो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन कि एआई का भी थोड़ा सा वो रहे जिसमें टीचर्स को हेल्प हो जाए और वो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें बच्चों को पढ़ा सकें। तो वी हैव इनेबल्ड दैट थिंग ऑल्सो। पुरुष की बात करें तो आपको क्या लगता है फॉरेन और इंडिया में टोटल्स की एजुकेशन का difference? फॉरेन कंट्रीज में बेसिकली जो टॉडलर्स की एजुकेशन होती है ना वहाँ पर एज सच कोई लर्निंग शुरू नहीं होती टिल द एज ऑफ 5-6।
लेकिन इंडिया में एग्ज़ाम सिस्टम ये सारी चीज़ें हमारी शुरू हो जाती हैं क्लास नर्सरी ऑनवर्ड्स। तो अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं लोगे स्कूल में, बच्चों को कुछ नहीं करोगे, तो पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। दैट इज़ अ मेंटालिटी हियर। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों को बच्चों को एग्ज़ाम से ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है कि कितनी उनकी लर्निंग हो रही है। बच्चे को आता कितना है? क्या वो उस क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से पूछता हूँ, क्या उसका सही जवाब दे पा रहा है? या वो सिर्फ़ एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछ के जवाब दे पा रहा है? तो इट शुड बी कि चाइल्ड को मैं अगर इसमें व्हाइट कलर दिखाता हूँ या किसी और 4 कलर के बीच में व्हाइट आइडेंटिफ़ाई करने को बोलता हूँ या स्पिन करके मैं बोलता हूँ कि इसमें स्टॉप द व्हाइट कलर, तो वो हर क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए। वो रोट लर्निंग से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम उनकी जो माइंड है ना, जो 90% डेवलप हो रही है, उसको हम प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएँगे। कई बार बच्चे 3 साल की उम्र में 8-8 भाषाएँ, लैंग्वेजेज़ सीख जाते हैं, जो बच्चे 30-35 साल में नहीं सीख पाते, तो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो दैट इज़ अ चेंज। एक सवाल आपसे और है और अंतिम सवाल ये है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम तो बदलाव आया है पहले से अभी के सिस्टम में, उसमें ये है कि साहित्य को इतिहास बताया जा रहा है ये शिक्षा में। तो इसको आप कैसे जोड़कर देखते हैं इतिहास से हमारे साहित्य ऑफ कोर्स इतिहास नहीं हो सकता है और मैं नहीं मानता हूँ कि वो इतिहास है बिकॉज़ साहित्य, लिटरेचर या जो भी चीज़ है, ये तो आपको आपको पढ़नी पड़ती है और इसके साथ आपको अपनी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ती है। विदाउट लिटरेचर आप कैसे लर्निंग करोगे आप मुझे नहीं समझ में आता। इट इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। साहित्य को हम पास्ट में से रिलेट नहीं कर सकते, इट इज़ द प्रेज़ेंट। आपको लेके चलना पड़ेगा और हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि टीचर्स को भी जो है ना, जो वो पढ़ाएँगे, उनको पहले उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर उनका मॉक टेस्ट होता है, फिर वो बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिना पढ़े चले जाएगा। तो इट इज़ अ प्रॉपर सिस्टम जो कि हर चीज़ का बना हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट। जय जय आगे जय। तो बच्चों के लिए खाने की हाँ, वो भी है। नो टिफिन। वो गैस तो नीचे तो एडमिशन